नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। यह व्रत सूर्योदय से सूर्योदय किया जाता है, इसलिए 6 अगस्त को 6:30 बजे के बाद आप जब सूर्योदय निकल जाए तो पारण कर सकते हैं, द्वादशी के कृत्य को करने के पश्चात। मैं इस वीडियो में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य कथा किस मंत्र से संकल्प करते हैं, चूंकि यह पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की है तो इसमें विशेष पूजा की जाती है कि विष्णु भगवान को क्या चढ़ाया जाता है विशेष, वह भी आपको बताऊंगी, संकल्प मंत्र बताऊंगी। आप धैर्य से शुरू से आखिरी तक सुनिएगा और गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक से प्रमाणित सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। आइए सुनिए। श्रावण शुक्ल की एकादशी पवित्रा, पुत्रदा और पापनाशनी होती है। इसके लिए पहले दिन मध्याह्न में हविष्यान्न का एक भुक्त व्रत करके यानी दशमी को, एकादशी को प्रातः स्नान आदि के अनंतर मम समस्त दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत महम करिष्ये। यह संकल्प करके भक्ति भाव और विधान सहित भगवान का पूजन करें और अनेक प्रकार के फल पत्र में तो तुलसी दल, तुलसी पुष्प प्रमुख है, जो आप सोमवार को यानी 4 तारीख को ही तोड़ लीजिएगा। पत्र पुष्प और नैवेद्य अर्पण करके निराजन करें। उसके बाद रात्रि के समय गायन वादन नर्तन कीर्तन और कथा श्रवण करते हुए जागरण करें। दूसरे दिन पारणा करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत से पापों का नाश और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि श्रावण मास महात्म्य कथा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष श्रावण की एकादशी की कथा आती है, जो मैंने श्रावण मास महात्म्य में अपलोड किया है, उसे भी सुन लीजिएगा। उसके सुनने का भी बहुत फल है। और मैंने आपको कहा ना, इस दिन क्या विशेष विष्णु जी को अर्पित किया जाता है वह जानिए। श्रावण शुक्ल एकादशी को भगवान को पवित्रक अर्पण किया जाता है। यद्यपि यह साधारण रूप में बाजार से लाए हुए रेशम या सूत्र के पवित्रक उपयोग में आते हैं, किंतु शास्त्र में इनका पृथक विधान है। इसके अनुसार कैसे बनता है? मणि से, रत्न सोना से, चांदी, तांबा, रेशम, सूत, त्रिसर, पद्म सूत्र, कुशा, काश, मूंज, सन, बलकल, सन मतलब वो जूट को बोलते हैं, बलकल, कपास और अन्य प्रकार के रेशे आदि से पवित्रक बनवाए अथवा सौभाग्यवती स्त्री से सूत कतवा कर उसके 3 तारों को त्रिगुणित करके उनसे बनवाएं या बनाएं। रेशम का पवित्रक हो तो उसमें अंगूठे के पर्व के समान यथा सामर्थ्य 360, 270, 180, 108, 54 या 27 गांठ लगवाएं। उसकी लंबाई जानु, जंघा या नाभि पर्यंत करें और उसको पंचगव्य से प्रोक्षण करके शुद्ध जल से अभिषिक्त करें। फिर ओम नमो नारायण का 108 बार जप करके शंखोदक का छींटा दें और रात्रि भर रखकर व्रत के दूसरे दिन धारण करवाएं। उस समय घृत पल्लवित एकाधिक बत्ती या कपूर जलाकर आरती करें। और यह श्लोक का ये सुनिए, इस श्लोक को पढ़कर प्रणाम करें। कौन सा श्लोक? मणि विद्रुम माला भीर मंदार कुसुमादि भी इयं सांवतसरी पूजा तवास्तु गरुड़ ध्वज वनमाला यथा देव कौस्तुभ सततम हृदय पवित्रमस्तु ते तद्वत् पूजां च हृदय वह। यह श्लोक पढ़कर प्रणाम करें। सतयुग में मणि आदि रत्नों के, त्रेता में स्वर्ण के, द्वापर में रेशम के और कलयुग में सूत्र के पवित्रक यानी धागे का, कपास के सूत्र का धारण कराने योग्य होते हैं। और यति लोग मानस निर्मित यानी मस्तिष्क में पवित्रक अर्पण करते हैं। विशेष वर्णन आता है इसका विष्णु रहस्य, स्मृति, कौस्तुभ, रामार्चन, चंद्रिका, ये सब पुस्तकों में इसका वर्णन है। अब आइए इसका महात्म्य कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था।
महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा की ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्व के संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और शेयर करके जहां जिसको चाहिए वहां यह वीडियो पहुंचा दीजिए। नमस्कार।